इस क्वेश्चन के अंदर रहीब आपसे क्या कह रहा है? गौर से ज़रा सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर सीधा-सीधा आपसे ये बोला हुआ है कि इन अ सर्टेन लार्ज स्कूल ऑन एवरेज 2 प्यूपिल्स इन 5 हैव म्यूजिक लेसन्स। ठीक है? मतलब टोटल कितने? 5, 5 में से 2 ऐसे हैं जिनके क्या है म्यूजिक लेसन्स। तो जो म्यूजिक है, म्यूजिक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूजिक स्टूडेंट ये कितने हो गए आपके पास? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2 प्यूपिल्स इन 5 तो मतलब क्या हो गया 2/5 जो म्यूजिक लेसन सुनते हैं और जो म्यूजिक लेसन नहीं सुनते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 से माइनस कर दो 3/5 निकलेगी। ओके? अब कह रहे हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 प्यूपिल्स फ्रॉम दिस स्कूल इज़ चोज़न। अब 80 लोगों को उन्होंने चूज़ कर लिया तो n कितना है? 80 है। ठीक है? अब आपसे कह रहे हैं कि यूज़ एन अप्रॉक्सिमेशन। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि अब आपको हमेशा बोले अप्रॉक्सिमेशन यूज़ करो। समटाइम्स वो आपको बोलेगा नहीं अप्रॉक्सिमेशन यूज़ करने का, लेकिन आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे कि यहाँ पर अप्रॉक्सिमेशन लग रही है? उसका रीज़न क्या है? आप यहाँ से या तो ऐसा होगा कि वो सवाल बायनोमियल से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो? नॉर्मल में। तब अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करते हो। ठीक है? जैसे कि कभी-कभार ऐसा हो जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल n की अगर 15 है और अगर आपको बोले ग्रेटर दैन 8 की निकालो, तो आप बोलोगे भाई 8 के ग्रेटर मतलब 9, 10, 11 तो ये बहुत लंबा मेथड हो रहा है। फिर आपने बोला यार 1 से माइनस करके देखें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा। मतलब अगर आप इसको बायनोमियल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसने बोला है n आपके पास 15 है और उसने बोला कि भाई ग्रेटर दैन 8 निकालो। तो ग्रेटर दैन 8 आप कह रहे हो यार 15C9, 15C10, 15C11, 12 इस तरह करते-करते बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आपने कहा चलो 1 से माइनस करके देखो। आप रिवर्स मेथड देखोगे तो 7, 6, 5, 4, 3 ये भी बहुत लंबा हो रहा है। तो इस केस में आप बायनोमियल से किसमें कन्वर्ट करते हो? हाँ, बायनोमियल से पहले अच्छा पहले उसको ना कन्वर्ट करके दिखाया था। कन्वर्ट कैसे होगा कि आप है ना उसको न्यू मीन निकाल के देखो। तो इधर भी देखो उसने बोला ना जब अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करो तो हमें न्यू मीन एंड न्यू वेरिएंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि अब n की वैल्यू कितनी हो गई 80। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो n की वैल्यू जब 80 हो जाएगी तो पहले निकाल के देखो मीन। मीन कितना निकलेगा आपको पता है np, n मल्टीप्लाई बाय p। अब p क्या हो जाएगा? उसने बोला है हैव म्यूजिक लेसन। देखो एंड में क्या लिखा हुआ? मतलब फ्यूअर देन 27 हैव म्यूजिक लेसन्स। तो मतलब p हमारे पास क्या हो जाएगी? 2/5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्योंकि जो म्यूजिक लेसन सुन रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। आप इसको फ्रैक्शन में 0.4 कह दो और इसको कितना कह दो? 0.6 कह दो। मतलब डेसिमल्स में इसको 0.4 और एक को 0.6 कह दो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय p मीन कितना होता है? n मीन का फॉर्मूला होता है np। ठीक है? n मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये कितना आपके पास आ रहा है? 48 आ रहा है। ओके? 48 ही आ रहा है? सर 2/5 से करना है ना? हाँ, 2 अपॉन हाँ, सर 32 1 सेकंड हाँ, 0.4 से करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तो 2/5 है, कितना आ रहा है? 32 तो मीन कितना आ रहा है? 32। अच्छा अगर मैं वेरिएंस की अगर बात करूँ, तो वेरिएंस कितना आ n रहा है? n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q ये देखो। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 सर वेरिएंस आ रहा है हमारे पास 19.2 अब देखो ये दोनों चीज़ें अगर ग्रेटर दैन 5 हो रही हैं, क्या हो रही हैं? ग्रेटर देन 5 तो इसका मतलब कि हम इस सवाल को किससे करेंगे? अप्रॉक्सिमेशन से करेंगे। अब ये बायनोमियल के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना कह रहे हैं कि फीवर देन 27 देखो कितना हो जाएगा? 26, 25, 24, 23, 22 इतना बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आपने कहा इसका रिवर्स मेथड ट्राई करते हैं तो वो तो और लंबा हो जाएगा 28, 29, 10 वो भी 80 तक जाएगा। तो इसको आप दोनों वे से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो हम उसमें क्या करते हैं नॉर्मल से किसमें कन्वर्ट करते हैं? सॉरी बायनोमियल से किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग? नॉर्मल पे। और नॉर्मल पे जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं हम क्या अप्लाई करते हैं? अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सिमेशन अब मैं अप्लाई करूँगा। पहले आपने न्यू मीन, न्यू वेरिएंस निकाल दिया। अब आप बोलो कि भाई x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड विद द मीन व्हिच इज़ 32 एंड द वेरिएंस व्हिच इज़ 19 पॉइंट। तो ये आपके पास मीन और क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। ठीक है? अब उसने हमें अब अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई किस तरह से होगी? हमें क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है? x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड है। उसने क्या बोला? फ्यूअर देन 27 निकालो। तो अब इसकी अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करते हुए ऐसा हो जाएगा, आप बनाओ 27 का बार। क्या बनाओगे आप? सर लेस देन 27 बोले लेस देन 27 बोलो। हाँ तो सर हमने ये 27 का बार बनाया और उसने बोला है 27 के बार से मतलब आपको पता है कि 26.5 होगी, ये 27.5 होगी, ऐसे ही? तो हमें इसके बार से कहाँ जाना है? हमें तो उसके बार से पहले जाना है। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? सर ये 26.5 तो इसका मतलब कि मुझे अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 26.5 मतलब मुझे एक्चुअल में अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करने के बाद ये ऐसे हो जाए। बस उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको नॉर्मल के तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपने एक बेल शेप बनाया, मैंने आप लोगों को बताया बेल शेप बनाओ। आपके पास मीन कितना है जल्दी बताओ भाई? मीन आपके पास है 32 और आपके पास 26.5 कहाँ होगा मीन से? पहले। मीन से और उसने बोला है कि उससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालो मतलब आप ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ओके? ये समझ आ गई? तो वो
मरियम मैसेज करे ग्रुप पे के सर लेट हो गया कल कहीं। यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो आज लेट ही अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल था। कंटिन्यू करें। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके देख लेना। ठीक है, पहले बताओ ये लेस देन 26.5, ये मतलब 26.5 से पहले, ऐसे ही उसने बोला 26.5 से पहले, ये आपको निकालना, लेकिन इसके लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, नॉर्मल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो मीन तो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन 26.5 की जी वैल्यू कैसे हो जाएगी? 26.5 माइनस मीन, मीन कितना है 32 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये आप मुझे बताओ। अपॉन 19.2 अपॉन 19.2 का स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका जरा ध्यान रखो। कितना आ रहा है आपके पास, ये बताओ। हेलो। तो उसकी नेगेटिव वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही। हाँ हाँ यार। हाँ सर आ गए कब पे, आधा घंटा हो गया क्लास स्टार्ट हुए। हाँ कब की हो गई है। कितना आ रहा है? नहीं नहीं, स्क्वायर रूट लगाओ अरीब 19.2 पे। तो आ रहे हो नहीं आ रहे हो? उसको बोलो आ जा पहले। हाँ चलो फिर एक काम करो। चलो ठीक है फिर एक काम करो, वही ले लो। कितना आ रहा है? क्या कह सर रहे हैं? स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर, अरे एक बात बताओ, Square ये root। तुम्हारा क्या निकाला है, वेरिएंस निकाला है। हाँ डिवाइड बाय क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे तो हाँ स्टैंडर्ड हाँ, डेविएशन करोगे। अरे भाई क्या हो गया, बताइए। बिल्कुल। ये आ कितना आ गया रहा है? -1.255। तो आपके पास ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी जी वैल्यू है। ये बात समझ आ गई? मतलब हमारे पास इसकी हमने जी वैल्यू निकाल दी साइड पे। ओके, आपके पास जी वैल्यू निकल गई भाई। अब क्या करोगे, आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव में ही जा रहे हैं। नेगेटिव पे ही है। तो हम क्या करते हैं, 1 से माइनस करते हैं। ये कितनी आ रही है, -1.255 आ रही है। तो माइनस में जब आती है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 5 ऑफ 1.255 करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? तो आप 1 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1 माइनस 5 ऑफ 1.225 कर दोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 5 ऑफ 1.225 आप लोग को निकालना आता है ना? यस ये यस। देखो ये जी है, ये जी वैल्यू है। तो जी से जब भी हम डायरेक्ट फाइल फाइ किस पे लगता है, जी की वैल्यू पे लगता है। तो हमने जी की वैल्यू निकाल दी है, तो अब आप डायरेक्ट जी की वैल्यू आप लोग को चेक करना आती है, तो आप लोग इसमें से फिर आराम से, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ? जी सर। बस यही करना है इसके, तो आपको इसके 5 मार्क्स मिल चुके हैं। अब इसके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी कहने क्या, सुटेबल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो। सही है, जैसे कि इन मिल और 70% ऑफ द रेजिडेंट्स ओन अ बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल ओन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जो लोग बाइसाइकिल ओन करते हैं 0.7। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। और जो लोग बाइसाइकिल नहीं ओन करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 0.3। जाएगी, 0.3 हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद कह रहे हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 160 रेजिडेंट्स इज सेलेक्टेड। तो एन कितना है आपके पास, 160। आप क्या निकालो, न्यू, पहले मीन निकाल दो, 160 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब यहाँ पे पहले आपको चेक ये करना है कि मोर देन 120 ओन अ बाइसाइकिल, क्या बोला है उन्होंने? ओन अ तो पी बाइसाइकिल। क्या हो जाएगा? ई 0.7। वेरी गुड, कितना होगा? 112। कितना हो गया? 112। अच्छा, ये आपका मीन निकल गया। व्हाट अबाउट वेरिएंस? करेक्ट। 160 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 0.3। ये हो गया 33.6। 33.6 हो गया। ये आपको क्या निकल गया, वेरिएंस निकल गया। तो हम कहेंगे x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन एंड द वेरिएंस दैट इज 33.6। ये बात क्लियर? यस। अब आपको क्या बोला है उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी निकालो लेस मोर देन 120 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 120। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करोगे। तो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने का तरीका ये है, आपको पता है कि ये पूरा 120 का बार है, ये हो जाएगा 120.5 और ये हो जाएगा 1190। तो सर हम लोग 120.5। अब 120.5 लेंगे, बस सिंपली ये करना। तो आप लोग यहाँ पे 120, यस बोलिए। अप्रोक्सीमेशन कब अप्लाई करेंगे मतलब? यार देखो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे उसने बोला हुआ है, अप्रोक्सीमेशन यहाँ उसने बोला है। ओके, जब बोलेगा तभी करेंगे हम लोग। नहीं समटाइम्स देखो क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपके पास फर्स्ट पार्ट चल रहा होगा बायनोमियल का, और उसको सेकंड पार्ट में, जैसे मैंने अभी क्लास से पहले आप जब नहीं आए थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एन की वैल्यू 15 दे दे और तुम्हें बोले कि मोर देन 8 की निकालो, तो आप मोर देन 8 देखोगे तो ये कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला कि चलो यार रिवर्स मेथड ट्राई करते हैं, तो हमने 1 से माइनस करने वाला चेक कर रहे हैं, यार वो भी बहुत लंबा मेथड हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहे हैं आपके पास, बहुत लंबा मेथड हो रहा है ना भाई। तो उस वक्त आप क्या करते हो, बायनोमियल से जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना उसको नॉर्मल पे, तब अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हो। और अप्रोक्सीमेशन अप्लाई इस तरह से होगी, जब उसने मुझे बोला है मोर देन 120 तो हम 120 को नहीं लेंगे, मतलब 120 के बाहर से ज्यादा, तो मतलब 120.5 लेंगे।
समझ आई आया बात? ओके, सो 120.5 से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप सिंपली नॉर्मल पे कन्वर्ट हो गया, आप यहाँ पर मीन बनाओ, मीन कितना है भाई जल्दी बताओ? 112 और हमें किसका निकालना है? 120.5 से ज़्यादा का निकालना मतलब कि मुझे ये वाला निकालना है, ऐसे ही भाई, ठीक है? अब आप देखो कि ये जो शेडेड रीजन मुझे निकालना है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है? Positive. तो मतलब 1 से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले जी वैल्यू निकालेंगे। Z is equals to 120.5 minus mean 112 divided by standard deviation. That is root of और आपको पता है ये हर साल आता है और ये यही स्टेप्स करने बहुत इजी है ये। इसमें तो पूरे 5 मार्क्स पक्के कर लो आप लोग। कितना है? जी की वैल्यू क्या आ रही है भाई आप लोगों की? 1.466 तो कितना आ रहा है? 1.466 3 डेसिमल प्लेसेस में रहे। तो मतलब इसकी साइड पे मैं जी वैल्यू लिख दूंगा, कितनी आ रही है भाई? 1.4 और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी मीन वैल्यू 0 होती है। ये मैंने जी की भी वैल्यू साइड पे लिख दी है। अब आप क्या करोगे देखो, पॉजिटिव इनफाइनाइट से कहाँ? पॉजिटिव में ही एंड हो रहा है ना, तो हम 1 से माइनस करते हैं, हम 1 माइनस 5 करेंगे। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, सिंपल। यस सर। नहीं वो असल में थोड़ा आप आगे तो एक दफा सर इसका टेबल से निकाल दो 2 मिनट हाँ, लगेंगे। टेबल से चलो निकाल दो। 1.466 आप लोग आपके पास अपना जी टेबल होगा, जी टेबल से फटाफट से निकाल दो और मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है। मुझे एक सेकंड कैलकुलेटर दिखाओ, कैलकुलेटर से भी शायद जी वैल्यू निकलती है। मैं चेक कर देता हूँ इसमें। नहीं नहीं ये नहीं यार, वो दूसरे वाले कैलकुलेटर से होती थी। हाँ अरे वो दूसरे वाले कैलकुलेटर से होती है। सर प्लस करिएगा जरा 0.9279 हाँ प्लस 8 करिएगा। मुझे दोबारा बताना। 1 माइनस जी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी आपने, क्या निकली? एक सेकंड सर मैं 1.466। सर सर ये निकल गया। क्या निकल रही है? 0.9287। ठीक है, 0.9287 कर दो, माइनस कर दो 1 से। अब इसको अगर आप 1 से माइनस करोगे तो 0.0 समथिंग निकलेगी। 0.0713 713 सही है। आंसर ये आपका आंसर है। हम इसको एक दफा वो हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। ये टेबल से यार 0.017 सही निकल परफेक्ट निकला, सही जबरदस्त है। है। ठीक है, रिव्यू हो गया भाई। जी से हम लोग कैसे निकाल देना प्रोबेबिलिटी। अब आप लोग एक काम करो, अरीब एक मेरे ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट से इसको करके दिखा। शाबाश। Every Sunday a particular सवाल नजर आ रहा है? हाँ हाँ holds a puzzle game ये लो यहाँ ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, असल में हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, जल्दी ले लो। एक मिनट। हाँ, सही, ओके। हाँ, हम ये वाला क्वेश्चन कर to solve a puzzle quickly as possible. In this strategy, even 60% of the competitor has less time than 36. एट टाइम्स लेस देन 36 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब 36 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? मतलब जो 36 से कम मिनट्स थे। 36 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी पहले तो आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो 36 से कम मिनट्स ले रहे हैं वो कितना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जल्दी बताओ। 0.6 हो गई। तो जो 36 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं उनकी क्या हो जाएगी? मिनट ज्यादा उसकी हो जाएगी ये 36 मिनट से कम ये होगा, 36 मिनट से ज्यादा हम लोग जो 36 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी? 0.4 हो वेरी जाएगी। गुड। अब 80 कॉम्पिटिटर्स ने पार्ट लिया तो एन कितना हो गया अरी? सर एन 80 हो गया हमारा। अब यूज है सुटेबल नहीं अप्रॉक्स। सर सर मैं कर रहा हूँ। चलो करो, चलो करो। अ, अप्रोक्सीमेशन में आया, हमेशा एक बात याद रखो कि न्यू मीन निकालोगे और न्यू वेरिएंस निकालो। this competition is less than 36.0 मिनट। सर ये हो गया हमारा 36 बीच में आ गया 35.5 एक्सीलेंट, बिल्कुल और सही, ये हो गया 36.5 इसने लेस देन बोला तो हम लोग 35.5 को ले लेंगे। जबरदस्त बेहतरीन। उसके बाद हम लोग न्यू मीन और वेरिएंस तो निकालो, जी जी मीन पहले निकाल लिया करो resume में। मेरे पास
80 मल्टीप्लाई बाय 0.6 बल्कि इसमें लेस देन बोला है ना, लेस देन। नहीं, आपको लेस देन की दी हुई है और उसने यही बोला है, देखो यहाँ पे एंड में पढ़ो, मोर देन 50 हाँ हैज़ लेस देन 36। हाँ, तो फिर तो लेस देन 36 की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, 0.6 हो मतलब 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो मीन हो गया हमारा 48 मीडियम आ गई 80 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो ये आ गई 19.2। अब बेल शेप बनाएंगे। दोनों के दोनों ग्रेटर देन 5 है। कभी भी अगर ग्रेटर देन 5 आ रहा है तो मतलब समझ जाओ कि ये आपके पास किससे सॉल्व हो रहा है। सर ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है? अगर मीन और वेरिएंस दोनों अगर ग्रेटर देन अगर 5 आ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप अप्रोक्सीमेशन अप्लाई। अच्छा, ये एक वो अलग फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में नहीं, आपके पास क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसको बता देना कि भाई हमारा मीन जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है और वेरिएंस भी है ग्रेटर देन 5। नहीं। ठीक है? वैसे इस क्वेश्चन की टेक्निक ये वो आपको या तो हमेशा बताएगा। ये इसका रूल है। देखो इसका रूल है कि अगर आपके पास अगर मीन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 आ रही है तो समझ जाओ यानी कि आपने न्यू मीन और न्यू वेरिएंस निकाला। ये देखो न्यू मीन और न्यू वेरिएंस निकाला, एक आया 48 और एक आया 19.2। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 5 है ना, इसका मतलब कि आपको उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल पे, और कन्वर्ट करते हैं जब नॉर्मल पे तो हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। ये इसका रूल है यार, आपको ज़हन में रखना कि अगर मीन और वेरिएंस अगर आपको ग्रेटर देन अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब कि हम अप्रोक्सीमेशन से अप्लाई करेंगे, मतलब कि ये सवाल बायनोमियल से सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, लेस देन से लेस देन पे जा रही क्या क्लियर हुई बात? है। आपको चेक ये करना है। अरे इधर देखो, आपके पास न्यू मीन कितना आया? 48 आया। मीन निकालना है, समझ आ रही है बात? मीन कैसे निकलता है? n मल्टीप्लाई बाय p कर दो, और वेरिएंस कितना आया? 19.2। अगर ये दोनों ग्रेटर देन अगर 5 हो जाएं तो इसका मतलब कि आप क्या अप्लाई करते हो? अप्रोक्सीमेशन। उसने यहाँ पर बल्कि खुद से आपको कह दिया अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करो। तो मतलब क्या होगा कि ये सवाल हमें नॉर्मल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको नॉर्मल पे, जब तो मैंने न्यू मीन और न्यू वेरिएंस निकाला, क्योंकि ये बायनोमियल से सॉल्व नहीं हो सकता है। आप खुद देखोगे इसने 80 बोला ना, और 80 पर मोर देन 50 बोला। मोर देन 50 एक बहुत लंबा मेथड हो रहा है, और अगर मैं इसको रिवर्स मेथड से करूँ तब भी ये बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं फिर न्यू मीन और न्यू वेरिएंस निकाल के उसको ये बता रहा हूँ कि यार ये भी देखो ग्रेटर देन 5 आ रहा है और ये भी ग्रेटर देन 5 आ रहा है, इसका मतलब कि मुझे इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ आई? ओके, तो नहीं सर, मेरा बस हो गया। बस फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आप ये लिख दो एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 48, वेरिएंस कितना हो गया 19.2। और उसने यहाँ पर देखो क्या बोला है, मोर देन 50। आपने 50 का बार बनाया। ओके, आपने 50 का बार बनाया, आपको पता है कि 50 ये 50 की अपर लिमिट होती है 50.5, 50 की लोअर लिमिट 49 पॉइंट। ओके, और उसने बोला है मोर देन, तो आप यहाँ से चेक करो 50.5 लोगे इसका। ओके, क्योंकि इसने मोर देन 50 बोला ना, तो पूरे 50 के बाद से ज़्यादा, मतलब 50.5 से स्टार्टिंग हो गई। तो आपने यहाँ पर बेल शेप बनाया। बेल शेप में आपने मीन कितना लिखा? 19.2। सॉरी, मीन तो 48 है, और आपने कहा कि मोर देन 50 बोला है, तो उसका मतलब कि हम लोग ये वाली नहीं, मोर देन 50 आपने अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके 50.5 हो गया। ओके, यह बात समझ आई है? ठीक है, clear। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई मसला नहीं। सर थोड़ी सी गलती कर। अब इसको जी पे कन्वर्ट कर दो, तो जी इज इक्वल्स टू 50.5 माइनस 48 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने वेरिएंस कितना निकाला? 19.2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 19.2 कहलाएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करो क्या आ रही है जी की वैल्यू। तो सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह के ही हैं। 50 वो 50.5 की जी वैल्यू निकाल दिया? तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.571। ये आ रही है, तो साइड पे लिख दो इनकी जी वैल्यूज 0.571 और यहाँ पे कर दो 0। अब ये शेयरिंग रीजन देखो पॉजिटिव से कहाँ एंड हो रहा है? पॉजिटिव में ही एंड हो रहा है। माइनस 1 माइनस करेंगे। ओके, अब टेबल से निकाल दो आप लोग जो भी वैल्यू इसकी निकली, सॉल्व कर लो। यार समझ आ रही है बात ये? ये तो clear है। क्लियर है ना? ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर अप्रोक्सिमेशन अप्लाई करनी है, और ये सबसे ये हर साल आएगा भाई, तुम लोग गारंटी ले लो कि ये आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए अप्रोक्सिमेशन वाला सवाल तो हर साल आता ही आता है। तो आप लोग ये देख लो कि यार बेइंतहा आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी और नॉर्मल के तरीके से इसको सॉल्व करना है, और आता भी कितने का है? 5 मार्क्स का आता है। तो सर इसकी तो बस वैल्यू निकाल देना, थोड़ा सा याद नहीं है। याद नहीं आया? देखो बता ये हो गया 0.5। रुको मैं आपको बता दूं।
0.571 था ना? डाउनवर्ड्स में गए और हम लोग यहाँ पे फाइल्स में हाँ जी, 0.28 0.571 है? एक मिनट निकाल आपको जी वैल्यू निकाल के दिखा दूँ। देखो फाइ ऑफ ज़ी वैल्यू आपके पास ज़ी वैल्यू है, आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आप ज़ी वैल्यू कहाँ होती थी आया हमारी? देखो ज़ी वैल्यू इधर होती। 0.571 है, देखो 0.5 ये रहा। ओके, ये रहा 0.5, 0.571 है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप देखो कि ये कहाँ पर एंड हो रहा है? ये इस तरफ हो रहा है। कितना है? 0.7157 तो आप लिख दो 0.7157 देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 0.7157 ठीक है? 0 पॉइंट कितना अरे 5 हाँ, 0.57 और 1 हमारी असल ज़ी वैल्यू 0.57 हमें ये निकालना था ना देखो पाई ऑफ 0.571 हमें ये निकालना था, ओके? आपने 0.57 तो देख लिया। 1 कहाँ पे? थर्ड डेसिमल प्लेस ये रहे। तो कितना और ऐड करना है हमें? 3 ऐड करना। 0.0 तो बस अब एंड में इस लास्ट वाले डिजिट में 3 ऐड कर दो और ये ऐसे करके 0 0 कर दो इसको, ओके? तो ये कितना बन गया आपके पास? 0.716 0 ये हो गया 6 और ये अब याद आ गया 0.716 आ रहा है। ओके? इस तरह से इसी तरीके से zero लेकर अगर zero नहीं तो हम उससे करते हैं। क्या था? वो उस वक़्त होता था जब आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। आपको किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, लेकिन आपको उसकी ज़ी वैल्यू नहीं पता। तो फिर हम इनमें प्रोबेबिलिटी देखो ये जो एंटायर सेक्शन है ना ये जो सारी की सारी सेंटर पे लिखी हुई है, ये होती है प्रोबेबिलिटीज़, ओके? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या होता है? ये होती है ज़ी वैल्यूज़, ओके? तो इससे प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं। जैसे अभी 0.571 था ना, तो मैंने 0.571 ये आपकी ज़ी वैल्यू थी। तो हमने देखा 0.57 और 1 इससे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, ओके? याद आ गया यार? अच्छा कंप्यूटर पढ़ा Clear है, thank you. कोई मसला नहीं यार, थैंक यू नहीं बोल यार, चिल सीन है। सर इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.716 0.284 आंसर कितना ओवरऑल आंसर बताओ मुझे? 0.284 पूरा आंसर 0.284 आ रहा है, तो 0.284 इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ओके? तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? तो मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ वो आप चेक कर लें फिर पूछते हैं। एक मिनट यार, मीटिंग एक करना होगा। हाँ, हाँ, अरे अरे बाप पूछ लो। तो सर मैं ना थोड़ा क्वेश्चन के वर्डिंग में कंफ्यूज हुआ। हाँ, पूछो। मैं ना 36 लेस देन लिखा था ना। तो तुम 36 पे अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करो। नहीं, देखो, उसने एंड का सवाल पढ़ा, उसने क्या बोला है? उसने 36 की तो लेस देन की तो प्रोबेबिलिटी पहले से आपको दी हुई है। कितनी है वो? 0.6। अच्छा अब कह रहे हैं कि 50 ऐसे आपके पास हैं जिनकी लेस देन 36 है। तो एंड में उसने बोला लेस देन 36 तो लेस देन 36 की प्रोबेबिलिटी हमें पता है। तो लेस देन 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। मतलब लेस देन आप पहले लिख लो। ये देखो ना सबसे पहले सवाल पे हमें बोला हुआ है 60% ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हैड टाइम लेस देन 36। तो मतलब 60% उनकी जो 36 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं, कम जो 36 कम ले रहे हैं और 36 से ज़्यादा कितने? 0.0 फिर हमने बोला अब ऐसे 80 में से 50 से ज़्यादा कितने हैं? तो हमने देखा कि भाई n 80 और n में से मोर देन 50 ठीक है? सही तो हमने फिर कहा कि यार मोर देन 50 के लिए हमें सॉल्व करो और उसने बोला 80 में से 50 ज़्यादा 36 मिनट से कम है। तो 36 मिनट से कम मतलब प्रोबेबिलिटी और उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी आपको, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हुआ। अभी भी नहीं आया समझ? अब समझ आ गया क्लियर? एनी क्वेश्चंस? दैट्स इट। जिसका क्वेश्चन पे वो ज़िक्र करे और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है तो वो तुम्हारी पी की वैल्यू कहलाएगी। ठीक? तो ये हमने कर लिया सब। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए इसके? हमने 4 कर 3 कर ली ठीक है? 3 कर ली इससे पहले भी करे हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये करते हैं। ये अच्छा सवाल। गेम प्लेयर्स अटेम्प्ट टू स्कोर अ गोल बाय किकिंग अ मैं बॉल एक मिनट इसको कॉपी कर लूँ अभी। इसके मैं आप लोग को वो करवाता हूँ। एक ये क्वेश्चन ये था ना? क्वेश्चन हाँ, 6 था हाँ जी। क्वेश्चन 6 था। ये था? हुँ, क्वेश्चन कॉपी कर लेते पहले अच्छी तरह। एक ये वाला है और मैं देख लेता हूँ जितने क्वेश्चंस हमें करने हैं। एक हम लोग कर लेते हैं ये वाला, ठीक है? ताकि अप्रॉक्सिमेशन भी पूरा आप लोग कंप्लीट हो जाए। और एक काम करते हैं हम लोग ये भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12
तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक कर लिए, इसको भी कर लेते हैं। ये हम आज की क्लास का टारगेट है, ये हम लोग पूरा करें, ठीक है? ताकि अप्रॉक्सिमेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो। ये भी करना है? कर ले 15 वाला भी कर लेंगे, चलो। 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन में। चलो ये सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है भाई? चलो अब इसमें से मैं सबसे पहले आप लोग को करवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये सवाल है क्या? सवाल गौर से पढ़ लो पहले। इन अ गेम, प्लेयर्स अटेम्प्ट टू स्कोर अ गोल बाय किकिंग अ बॉल इनटू अ नेट, ठीक है? द प्रोबेबिलिटी दैट लिनो स्कोर्स अ गोल इन एनी अटेम्प्ट इज 0. तो मतलब स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप यहाँ पे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग अ गोल कितनी? 0.4। और प्रोबेबिलिटी स्कोर ना करने की कितनी होगी? मैंने देखो ऊपर एस डैश लिखा हुआ है, दैट इज 0.6, ठीक? The random variable x denotes the number of attempts that it takes Lino to score a goal. Random variable मतलब डिनोट कर रही है। अब रैंडम वेरिएबल किसको कह रहे हैं? के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट जिसमें उसने स्कोर किया है, ठीक? इसका यकीनन फर्स्ट पार्ट पता है कौन सा होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा जिसमें हमें टेबल बनाना होगा, ठीक है? अब लिनो के पास कितने अटेम्प्ट्स थे टोटल? n equals to 70 तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 75 75 होगी, ठीक है? यूज अ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लिनो स्कोर्स मोर देन, क्या लिखा हुआ है? 28 goals बट फ्यूअर देन 35 goals 35 गोल्स। अब स्कोर अ गोल बोला है ना उसने, यहाँ पे कह रहे हैं स्कोर्स लिखा हुआ है। तो मतलब हमारी p हो गई 0.5 एक्सीलेंट। तो उसका मतलब p कितना हो गया और q कितना हो गया? p कितना q कितना हो गया? 0.6। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे b, दैट इज nb। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया? 30 और इसको कैलकुलेट करो वेरिएंस को। जी सही है? क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? कोई भी मसला है? क्लियर हो गया? वेरी। उसने बोला है देखो आपको निकालना किसके लिए? मोर देन 28 और लेस देन 35, इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन तो अप्लाई करो। अगर उसने मोर देन 28 बोला है तो 28 का एक बार बनाओ, ऐसे ही भाई? जी और 28 का बार का मतलब 28 के बार से ज्यादा, तो हम 28 नहीं लेंगे, 28.5 लेंगे। और उसने साथ में ये भी बोला है लेस देन 36, यही बोला है आपको? लेस देन 35, सॉरी, क्या बोला है? लेस देन। 35 तो 35 से 35 से नीचे 34.5 ले मतलब इनके दरमियान की। तो देखो 28.5 से ज्यादा और 34.5 से अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होगी। तो मतलब हमें अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद ये ऐसे हो रहा है, 28.5 से ज्यादा लेकिन 34.5 से कम। या बात समझ आइए कैसे की मैंने अप्रोक्सीमेशन? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब आपने बेल शेप बनाओ। अब सिंपली सिर्फ बेल शेप का काम। आपका मीन कितना हुआ? मीन ओवर हेयर इज 30। अच्छा भाई, और उसने क्या बोला? 28.5 से ज्यादा और 34.5 से कम। यही यही है देखो सवाल। जी सर और हमें इनके दरमियान की निकालनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है। अब आप सबसे पहले दोनों दोनों सारी वैल्यूज को जी पे कन्वर्ट करो। मीन तो कितना हो जाएगा? हमें पता है मीन तो 0 हो जाएगा। अब 34.5 के लिए पहले निकालो। 30 -30 जबरदस्त, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कितना आ रहा है? 18। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हो गया हमारे पास 1.060 बल्कि नहीं 1.061 ले लें ओके अच्छा, अब इसका अब 28.5 को कन्वर्ट कर लो। 28 28.5 -30 डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है भैया? ये हो गया -0.356 -0.356। इसको भी हमने निकाल लिया। कितना निकला ये? यहाँ साइड पे लिख दो -0 पॉइंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस किसी को? देखो इनको भले आप एक काम करो, आप मिटा ही दो क्योंकि इनका हमने जी पे ही कन्वर्ट कर दिया ना। भले चाहो तो मिटा दो, ना मिटाओ तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले असल में जी की मदद से। अब मुझे बताओ हमें इनके दरमियान की चाहिए। हमारे पास 1.061 ये रहा और हमारे पास नेगेटिव 0.356 ये। चलो याया बताएगा, याया कैसे निकाल देते हम दरमियान की प्रोबेबिलिटी? याद आ रहा है? 0.354 है 354 है। जी 0.354 है देखो हमें बिटवीन की निकालनी। सबसे पहले आप ये काम कर लो, या कैसे करेंगे इसको? देखो अगर मैं 1.061 तक की निकाल दूं, यानी कि नेगेटिव इनफाइनाइट से, अगर पहले दोनों वैल्यूज को देखो, नेगेटिव 0.35 का मतलब ये नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा,
ये 1 माइनस 5 लेकिन अगर नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव 1.0 तो उससे इसके लिए सिर्फ फाई ऑफ 0.1.0 जो 1.0 तो ये कहाँ से कहाँ तक की आ गई? ये मेरे पास पूरी आ गई प्रोबेबिलिटी। ये मेरे पास किसकी आ गई? अब इसमें से हम 1 अब माइनस इसमें से क्या अब इसमें सबट्रैक्ट कौन-सा करना है? सबट्रैक्ट ये वाला करना है। यही वाला करना है या जी, तो अब ये कैसे निकलता है रिमेंबर? इसमें से आप माइनस करोगे क्या? माइनस हाँ, यार यार मुझे बताओ 1 माइनस 5 ऑफ एक्सीलेंट यार, बहुत अच्छा समझ रहे हो, ज़बरदस्त यार, बहुत बेहतरीन। ठीक है? तो ये आपको निकालना आया सवाल समझ में? तो अब आप लोग आप जी से निकाल दोगे ना बता निकाल के दिखा दूँ मैं? निकाल लेते हैं, निकाल जी से आप प्रोबेबिलिटी तो निकालना आती है आप लोग को? 1.06 1.061 देख लो अरिजन। पहले 1.0 फर्स्ट कॉलम पे देखो। 0.8 प्लस everything after minus plus 0.2 plus 0.0002 सर इसकी आ गई हमारे पास 0.8556 ओके, अब इसकी निकाल के देखो। 156 माइनस 1 सेकंड दीजिए ठीक है 0.3 0.3 5 0.63 plus 15 हो गया plus 0.0005 ये हो गया हमारे पास 0.6383 अब इसको 1 से माइनस कर देंगे सर ये हो गया 0.3617 0.3617 और इसको 0.8556 को माइनस कर दो। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? 8556 माइनस 0.3617 कितना आ रहा है? ये हो गया हमारे पास 0.4939 इसको हम 0.494 पे राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है? ये बात समझ आई? तो देखो कितना आसान हो गया आप लोग के पास। सर एकदम आंसर चेक कर लीजिए आंसर चेक कर लें इसका, अभी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 था? जी क्या आ रहा है आपका फाइनल आंसर? सर 0.494 सही है समझ आ गया? कैसा है? क्लियर? Yeah. कोई सवाल, कोई मसला? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? हमने ये वाला कर लिया। ये वाला हो चुका है। अब ये वाला करते हैं। चलो स्टूडेंट जल्दी से बताओ ये कैसे होगा? The resident of using were asked to clarify the लोकल बस सर्विस, क्लासिफाई द लोकल बस सर्विस। एक बस सर्विस है, सब उसको रेट कर दें। 25% रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि भाई ये गुड है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी हो गई? 0.2। 60% क्या कह रहे हैं? सैटिस्फैक्टरी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटिस्फैक्टरी कितनी हो गई? 0.6। और रिमेनिंग 15% आपको क्या कह रहे हैं कि ये पुअर है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पुअर पुअर सर्विस ये कितनी हो गई? 0.15। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। और रैंडम सैंपल ऑफ देखो n कितने हैं? 1 one तो यहाँ पे लिख दो n is 1 अब कह रहे हैं यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 22 22 से कम देखने बट उन्होंने क्लासिफाई क्या किया? बस सर्विस एज तो गुड। हमारी p की वैल्यू तो 0.25 गुड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाए तो p कितनी हो गई? 0.25 और बाकी क्यू कितनी हो गई? क्यू पता है कौन होगी? जिन्होंने गुड रेट नहीं किया। 0.6 तो मतलब प्लस 0. सैटिस्फैक्टरी और पुअर वाले। तो ये कितना हो गया? 0.75। यह बात समझ आई यहाँ तक? बस अब न्यू मीन निकालो। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और वेरिएंस निकालो। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कितना आ रहा सर है? मेन लिख दे 27.5 वेरी गुड। मीन अरे 1110 हाँ 1110 ना इनकी वैल्यू 1110 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करा तो 27.5 आ गया 27 पॉइंट 27.5 और वेरिएंस मल्टीप्लाई बताओ। बाय 0.75 ये आ गया 20.63 या तो मतलब अब हमने बस सिर्फ नॉर्मल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद योर मीन दैट इज 27.5 योर वेरिएंस दैट इज 20.6। आई होप यहाँ तक भी क्लियर हो रहा है। अब उसमें कह रहे हैं फ्यूअर देन 22 क्या बोला है आपको? फ्यूअर देन 22 तो यार हम 22 का एक बार बना लेंगे यहाँ पे और 22 से फ्यूअर मतलब 21.5 ये कितना है? 22 पॉइंट उसने बोला फ्यूअर देन मतलब ये बात समझ आ रही? एक सेकंड उसने फीवर बोला है तो अब बेल शेप में सर बनाएंगे ना
बेल शेप, वेरी गुड अरीब। तो बेल शेप में आपका मीन कितना है जल्दी बताओ? 27.5 और आपको? और ये पीछे जा रहा है तो ये 21.5 लेस के उसमें आ गया, ये निकालना है। जबरदस्त। अब जी निकालो। b की वैल्यू z इक्वल्स टू 21.5 माइनस 27.5 डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है? 20 पॉइंट रूट ऑफ रूट है, Root या of- आपने वेरिएंस निकाला है, ठीक है? रूट ऑफ 20। हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट जरूर लिया करो, तो आपकी जी वैल्यू आ जाए। सर ये आ गई हमारे पास माइनस ये तो मीन तो जीरो जाएगा। जी कितना आया? सर माइनस 1.321 ओके, बस अब आप लोग को और देखो ये शेडिंग कहाँ से है, नेगेटिव से 1 माइनस 5 ऑफ 1 माइनस 5 कर देंगे। 1.321 एक सेकंड निकाल दो 1.32 0.9066 उसके बाद रेगुलर 321 प्लस प्लस 0.0002 ये हो गया 0.9068 1 माइनस आंसर। सर आंसर आ गया 0.0932। ये आपकी प्रॉबिलिटी है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो ये भी चेक कर लीजिए, चेक कर लें इसका। चेक करते रहेंगे तो अभी तक वो होते हैं। सही सही है, सही है भाई, सारे आंसर अल्हम्दुलिल्लाह से सही आ रहे हैं। आसान है अप्रोक्सीमेशन, बहुत बहुत आसान है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी आ रहा ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। है, रिवाइज ही हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। एली हैज 4 पेयर साइडेड डाइस जिसकी लेबल क्या है 1 2। He throws all the 4 dice at the same time. The random variable x denotes the number of 2s obtained. उसको 2 कितने obtain हुए होंगे, हमें ये नहीं पता। पहले तो कंप्लीट कर लो टेबल, ठीक है? आप एक काम करो, किसी एक के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है? हम एक काम करते हैं, देखो रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहे हैं कि जब वो डाइस को थ्रो करेगा ना, आपके पास ऐसी कितनी डाइसेस है पहले बताओ? 4 डाइसेस। चारों के चारों डाइसेस को थ्रो करेगा तो उसमें से नंबर ऑफ 2s कितने आए? तो अगर वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 2s अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने आए? अगर आपके पास 1 है। नंबर ऑफ 2s कितने हैं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 है? तो ये कैसे हो सकता है? देखो, पहले तो आप देखो कि भाई 2, 2 नॉट, 2 नॉट और ये 2 नॉट, ये बात समझ आई? जी कि एक दफे तो 2 आ रहा है। अच्छा, इसकी अरेंजमेंट बन सकती है। हम इसकी अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे? यानी कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2 नॉट 2, 2 नॉट 2 नॉट हो जाए, ऐसा भी तो जी, पॉसिबल है ना। जी। लेकिन अब इसको इतने लंबे मेथड तो नहीं करेंगे, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ जी। है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी? सर ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल रिपीटेड कितने, 2 नॉट कितने देखो 3 दफा है, तो इनकी इतनी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। यह समझिए मैंने इसको परम्यूटेशन से कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि 2 नॉट आपके पास कितने हैं? आपके पास 2 नॉट 3 दफा है, तो आपने चारों को अरेंज करा और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो उसकी इतनी अरेंजमेंट बन जाएगी। यस या आया कोई क्वेश्चंस? हेलो, या आया कोई मसला? या कहाँ रह गए तुम? क्लियर है ना? गुड। अब 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? भाई आप मुझे खुद बताओ कि 4 पेसेस हैं, 2 कितनी दफा आएगा? 2 दफा है। अरे 2 अच्छा 4 दफा किसी भी एक डाइस में 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 होगी ना। अरे 4 फेसेस है टोटल, 4 से तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई। अबे नहीं, ये क्या हो गया तुम्हें? एक सेकंड 2 एक बात मुझे बताओ, एक 6 साइडेड डाइस है, एक 6 साइडेड डाइस उसमें से 5 की कितनी साइड है? एक ही साइड होती है ना। हाँ तो 5 आने की 1/6 1/6 हो गई, तो अगर ऐसी 4 साइडेड डाइस है हाँ तो सिर्फ 2 आने की कितनी हो जाएगी? 1/4 1/4 हो। और फिर 2 ना आने की कितनी हो जाएगी? 3/4। जी क्योंकि 2 नॉट का मतलब क्या हुआ? वो नंबर जो 2 नहीं है, मतलब 1, 3 और 4। सही तो ये टोटल कितने? 3 और आउट ऑफ 4, जी तो ये हो गया 3/4 टाइम्स 3/4 टाइम्स 3/4 और टाइम्स कर दोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। जल्दी से करो इसको, शाबाश।
27/64. क्या लिख देंगे? 27. अगर मुझे इसकी भी निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ? अरे मुझे एक बॉक्स रह गया, इस एक खाली बॉक्स के लिए कैसे निकालेंगे? सर इसमें क्या करेंगे, 2 दफ़ा ऐड है। हाँ ना, अगर मुझे एक ही बॉक्स तो रह गया, अरे सर सबको प्लस करके माइनस कर देंगे किससे? 1 से। 1 से माइनस कर दोगे, तो ये भी निकाल सकते हो आप। निकाल ही देते हैं। 6 प्लस ये अच्छा क्वेश्चन पिक किया है मैंने। ये इससे आगे कनेक्ट करेगा ना नॉर्मल डिस्प्ले। ये देख, क्या आ रहा है 2 की मुझे बताना ज़रा 2 की क्या आ रही है? हाँ 27/120 यही आ रहा है। अब इसमें से आगे पढ़ो। एली थ्रोज द 4 डाइस एट द सेम टाइम ऑन कितने ओकेजन्स में? 96 ओकेजन। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? पार्ट डी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, n की वैल्यू हो गई 96। ये बात समझ आई? लेकिन अब यहाँ पर p क्या होगा? अब स्टूडेंट्स आप लोगों से ये सवाल है कि यार यहाँ पे हम p किस तरह निकालें? अप्रोक्सीमेशन To find the probability that he obtains at least 2 twos। तो ये आपके पास at least 2 twos का मतलब 27/120 देखो वो कह रहे हैं at least 2 दफा 2। at least 2 दफा 2 का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से कम at- एटलीस्ट ज्यादा मतलब कि आप टेबल से देखो p क्या होगी। देखो उसने बोला है obtains at least कितने? 2 twos बोला है ना उसने। at least क्या बोला है यहाँ पे? देखो at least 2 twos बोला है। इनको प्लस मारता तो मतलब कि 2 और 2 से ज्यादा की जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप उनको ऐड कर दोगे। सर ये आ गया 0. समझ आई आया? उसने बोला ना एटलीस्ट 2 twos बोला है उसने। तो एटलीस्ट 2 twos मेरी क्या हो जाएंगी? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएंगी। मतलब 2 आपको डाइस में 2 या तो 2 दफा मिल रहा है या उससे ज्यादा दफा मिल रहा है। तो मतलब 2, 3, 4 या आप सबको ऐड कर दोगे। या समझ आई बात ये? पी कैसे निकला? सर ये आ गया 0.262. आर यू श्योर? मतलब हमने इनको ऐड करा 27 अपॉन 0.3/64 27 अपॉन ये 0.2617 आ रही है। हाँ तो पी को कितना कर देंगे? 0.262. इसको फ्रैक्शंस में बता सकते हैं? हाँ कितना? 67/256. 67 अपॉन 256. 256 और फिर क्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ? 1 से माइनस कर दो। 1 माइनस सर ये हो गई 189/256. 189 अपॉन 256 तो ये आपके पास न्यू क्यू आ गया है। समझ आई बात ये? अब न्यू मीन निकालो। मीन कैसे निकलता है? n मल्टीप्लाई बाय p। और फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा? n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। अरे मीन और वेरिएंस जरा बताना क्या आ रहा है? जी 96 मल्टीप्लाई 67/256 मीन लिख दें सर फ्रैक्शन में ही बताऊं नहीं डेसिमल से बता दो। 25.13 25.13 इज द मीन। आगे उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 18.55 वेरिएंस. तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन और वेरिएंस कितना है? वेरिएंस आया 18.55. और आपको अब देखो सवाल पे बोला क्या था? फेवर देन क्या बोला है? अब देखो फेवर देन देखो ये क्या कहलाई गई? ये कहलाई गई p एटलीस्ट 2 twos लेकिन कितने? फ्यूअर देन 20 आउट ऑफ 96 फ्यूअर देन 20 यही बोला उसने। बात क्लियर हुई? लेकिन फ्यूअर देन 20 पे हम अप्रोक्सीमेशन नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन तो अप्लाई करनी है। तो फ्यूअर देन 20 का मतलब ये। ओके तो ये कितना हो गया? 19.5 मतलब कि हम यहाँ पे बेल शेप बनाया। मीन कितना निकल गया? 25.13 और हमें 19.5 से कम की चाहिए। ऐसे ही ना भाई? ये देखो यही निकालना है हमें। बस अब तो आप लोग का हो गया है क्वेश्चन। कन्वर्ट करो z इज इक्वल्स टू 19.5 सॉरी हाँ 19.5 बल्कि -25.13 डिवाइडिंग इट बाय 18.55 रूट ऑफ 18.55 करना है क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 से माइनस करेंगे 5. जल्दी पहले जी तो वैल्यू बता दो। 19.5 ये आ गया -1.307. ठीक है तो आपके पास इनकी जी वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पे पहले जी वैल्यू लिख दो। मीन तो जीरो होता है। ये हो गया -1.307। अब आप क्या करोगे? 1 माइनस 5 ऑफ क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव में ही एंड कर रहा है तो 1 माइनस 5 ऑफ 1.307 कर दोगे। ये आपके पास फाइनल आंसर है। बताओ कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे?
0.9043 1 माइनस 0.9043 ये आ गया 0.0957 सही है, यही आ रहा है? जी कंफर्म कर लें इसका भी। ये था ना क्वेश्चन? कितना आ रहा है? 0 पॉइंट हाँ, सही है, कोई मसला नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल है। असल में रीज़न देखो यहाँ पे, वो कह रहे हैं इतनी रेंज में अगर आंसर है तो एक्सेप्टेबल है। सही है। आपका 0.0957 आ रहा है, हाँ हमने इसको 0.0958 कोई मसला नहीं है। वो उसने बोला इसका भी A1 का मतलब 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर इनके दरमियान अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई मसला नहीं। ओके? यहाँ तक कोई क्वेश्चन्स? दैट्स इट, हो गया ये सवाल भी। अब क्लियर हुआ? या आसान था सब कुछ? हम्म, हम देख लेते हैं यार ये कैसा क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। ये वाला कर लें? सवाल अच्छा लग रहा है ये। ये भी कर लो। इसमें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है ना मीन है। हाँ, ये कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। रुक जाओ इसको कर लेते हैं। इसको भी लिस्ट में लेना है हाँ, मैं भी लिस्ट में यही वाला बल्कि पहले कर पहले लिया हुआ तो नहीं है कहीं लिस्ट में आपने नहीं, ये वाला मैंने लिस्ट में नहीं लिया। क्वेश्चन कौन-सा था? 13 13 था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो भी मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूँ। लिस्ट में मैंने जो लिए हुए हैं उसमें शायद ये नहीं है। ये सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ईस्टर्न ब्लूबर्ड्स आर लेंथ की बात हो रही है ना, ईस्टर्न ब्लूबर्ड्स अब लेंथ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन कितना है? 18.4, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? ये है। सही है? हमें पहले ही बताया हुआ है कि दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी है तो मैं ये चीज़ लिख दूँगा। एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक्स क्या है? एक्स डिनोट कर रहा है लेंथ को, जिसका मीन कितना है? 18.4 बट यू डोंट नो द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कह रहे हैं कि इट इज़ नोन दैट 72% ऐसे हैं जिनकी लेंथ कितनी है? 17.1 से ग्रेटर है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो कि अगर 17.1 से ज़्यादा है वो कितना है आपके पास? 0.72। ये बात समझ आई देखो? क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकाल। सर लेसर देन की निकालनी है क्यों निकालना है अब 1 मिनट हम पहले इसमें ये कर लेते हैं ना, आपको पता है कि ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है हम एक बार बेल शेप बना देंगे यहाँ पे। पता है ना नॉर्मल हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेल शेप यहाँ पर बना लो। अब 18.4 ये रहा और 17.1 कहाँ होगा? इससे ग्रेटर। तो मतलब 17.1 इस तरफ है और इससे ग्रेटर का पूछा है ना तो मतलब उससे ग्रेटर का ये रहा। कितना है भाई देखो? हम्म, ये कितना आपको दिया हुआ है? 0.72 क्योंकि उसने बोला है 17 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.72। तो हमने सारा शेड कर दिया कि शेड किसको डिफाइन करता है? एरिया को, और एरिया इज़ द प्रोबेबिलिटी। ये बात क्लियर हो गई? अब इसको किसमें कन्वर्ट करो? जी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो जी इज़ इक्वल्स टू एक्स कितना है? 17.1 माइनस मीन कितना है? 18.4 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, यही चीज़ है? हम्म, अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको उसके लिए जी वैल्यू नहीं पता। अब देखो आपको प्रोबेबिलिटी पहले दी हुई है, लेकिन आपको जी वैल्यू नहीं दी। तो अब हमें हम्म, करना ही है प्रोबेबिलिटी से क्या निकाल लेंगे? जी वैल्यू निकाल। मतलब कि देखो आपको यहाँ पर पाई ऑफ जी कितना दिया हुआ है? 0.72 आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। उसको फाइंड आउट जी अब टेबल पाई इन्वर्स कर देंगे। तो पाई इन्वर्स से क्या निकलेगा? आपकी उसकी रिस्पेक्टिव जी वैल्यू निकल जाएगी। ये बात क्लियर हुई? यानी कि देखो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है दैट इज़ 0.72 हमें अब प्रोबेबिलिटी से 17.1 की जी वैल्यू निकालनी है। ये 17.1 एक्स वैल्यू थी, लेंथ थी। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी से अब मैं उसकी जी वैल्यू निकाल दूँ। 0.7190 सबसे smallest अब मैं बता देता हूँ 1 मिनट मैं टेबल खोल के आप लोगों को बता देता हूँ कि उसकी 0.72 है ना, अब 0.72 को हम ढूँढेंगे अपने इसमें 1 मिनट रुकना। यहाँ पे मैं आप लोगों को 0.72 का भी बताता हूँ कि अब देखो याया अब क्या सीन हो रहा है? प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी से जी वैल्यू कैसे निकालो? तो हमें क्या ढूँढना है यहाँ पर? अब देखो कि इस पार्ट के अंदर 1 मिनट लोड हो जाएगी। हाँ, 0.72 देखो अब कहाँ पर है? अब देखो 0.72 जी वैल्यू नहीं है, 0.72 प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है जी वैल्यू। ऐसा ही है भाई देखो, जी ठीक है? तो अब 0.72 ढूँढो यहाँ पर कहाँ पर होगा? 0.72 0 पॉइंट आपके पास 0 पॉइंट क्या है जी? 7190 है सर 71 0 पॉइंट 0.5 क्योंकि इसके बाद तो 0.7 तो ये रहा। जी। लेकिन ये पूरा 0.72 नहीं। कितना और ऐड करना बाकी रह गया? सर 10 ऐड कर 10 ऐड करना बाकी रहेगा, ज़बरदस्त 71 सिर्फ 1000 वाले नंबर को देखो।
आपको 72 मतलब 7200 देखना है, हमारे पास 72190 0.58 तो इधर देखो 0 पॉइंट अब पहले इस पे चेक कर लो कितना आ रहा है भैया? 0.5 8 8 10 ऐड करना बाकी रह गया 10 देखो राइट उसका ये 3 रहा। पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है आप प्रोबेबिलिटी से जी कितना हो गया देखो ये 0.583 हो गया ये। जी। या बात क्लियर हुई है? यहाँ Yes. कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, तो 0.583 आ रही है। अच्छा, अब देखो ये 0.583 नेगेटिव होगी, पॉज़िटिव होगी? क्योंकि मेरे पास देखो 17.1 जब मीन से पहले लाई कर रहा है, तो ये कितनी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव होगी, तो हम यहाँ ज़ी की जगह नेगेटिव लिखेंगे, पॉज़िटिव लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। इज़ इक्वल्स टू 17.1 माइनस 18.4 डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके? इसको सिम्प्लीफाई करोगे आंसर आ रहा है आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह वेरिएंस आप लोग के पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय माइनस 0.583 सर ये आ गया हमारे पास 1.544 कितना आ रहा है? 0.544 0 पॉइंट ओवरऑल आंसर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। पक्की बात है यही आ रहा है? हाँ, यही आ रहा है फिर 17 पॉइंट लेकिन ये 17.1 था अरे 7 अरे सॉरी यही तो कह रहा हूँ 17.1 ओके ये कितना आ रहा है 2.229 आप इसको इसको स्क्वायर करेंगे ना 2.23 कर दो नहीं उसने आपसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन ही पूछा उसने वेरिएंस नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कितना आ गया 2.23 हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं अभी यहाँ तक कोई सवाल है नो यार क्या हो गया वेबसाइट को सब यार इसको रीलोड होने दो देख लेते हैं फिर। एक दफा बंद कर अबे वेबसाइट थोड़ी सी कभी कभार डाउन हो जाती है मेरा आंसर तो यही आ रहा होगा चलो इसका एक काम करते हैं पार्ट बी भी पहले कर लेते हैं इसका हम वो भी कर लेते हैं अब देखो पार्ट सी आपसे कर ये हो गया समझ आ गया यहाँ तक अब इसका पार्ट कौन सा करना है हमें इसका पार्ट सी करना है अब पार्ट सी देखो आपसे क्या कह रहे हैं गौर से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे रैंडम सैंपल ऑफ देखो 120 ईस्टर्न बर्ड्स इज चूजन एन की वैल्यू कितनी हो गई अप्रोक्सीमेशन अब अप्लाई करना है तो अब एन की वैल्यू चेंज हो गई N जब की एन की वैल्यू चेंज हो गई ना कितनी हो गई 120 ठीक है एन की वैल्यू चेंज होने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले जो आपके पास मीन था ना अब वो आपका मीन नहीं होगा क्योंकि उस वक्त एन कुछ और था ठीक है अभी का एन देखो क्या है अभी उसने एकदम बड़ा सैंपल ले लिया अभी उसने एकदम से 120 लोगों का सैंपल ले लिया लेकिन हमारी वो प्रोबेबिलिटी जो ऊपर उसने दी हुई है हाँ वो तो सेम होगी उसने बोला है कि 70 किसी भी बर्ड की ईस्टर्न ब्लू की जो लेंथ है ग्रेटर देन 17.1 वो तो 72 ही रही ठीक है लेकिन एन कितना आ गया 120 अब सवाल पहले यहाँ पे पढ़ेंगे यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन हमें फ्यूअर देन 180 की निकालनी है आउट ऑफ 120 सही ऑफ दीज 120 ब्लू बर्ड्स यानी कि देखो पूरे लाइन लिखी हुई है फ्यूअर देन 120 आउट ऑफ फ्यूअर देन 80 आउट ऑफ 120 यही बोला उसने जी लेकिन कह रहे हैं हैव लेंथ ग्रेटर देन 17.1 तो तो हमारी ग्रेटर देन 17.1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है जी जी कितनी दैट इज 0.72 और क्यू की तो 0.72 उसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.28 0.28 हो गया यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस सर अब मीन निकाल देता हूँ अब न्यू मीन निकाल 120 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आपका म्यू आ गया इसको मीन कहते हैं सर इसको आप कहते हैं 86.4 कितना 86.4 अच्छा व्हाट अबाउट एक सेकंड ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 0.28 सर ये 24.19 है तो इसको क्या करें लिखो 19 के आगे क्या लिखा हुआ है 192 है 192 है ना और 192 ही लिख दे पहले इसको ठीक है x is normally distributed 86.4 24.192 ये आपका वेरिएंस भी आ गया साथ साथ क्लियर हो गया अच्छा अब आपको उसने बोला क्या था यहाँ पर देखो फ्यूअर देन 80 बोला था फ्यूअर देन 80 बोला था फ्यूअर देन 80 का मतलब कि 80 के बार या 80 के बार से कम मतलब कि 80 या 80 के बार से कम यही मतलब 79 पॉइंट तो बेल शेप आपने यहाँ पर बनाया आपका मीन कितना है
86.4, उसने बोला है 79.5 से कम, मतलब कि हमको ये वाली निकालनी। नहीं, ये बात समझ में अभी देखो। सर हम लोगों ने 79.4 5 उसने लेस देन बोला था इसलिए जब ये बोला ना फ्यूअर देन 80, तो सब अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई करने के बाद वो 79.5 हो गया। बस अब इसमें जी पे कन्वर्ट कर दो, 79.5 माइनस 86.4 डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज 24.1 और उसका स्क्वायर रूट भी लेना। तो जी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 79.5 माइनस कितने आ रही है आया? माइनस एक्सीलेंट यार, ठीक है, हमारे पास ये आ गई इसकी जी वैल्यू। ओके, अब आप यहाँ पे पहले इनकी जी वैल्यू तो मीन को कर दो 0, ये हो गया -1. माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ पर है? तो तो 1 से मतलब माइनस होगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.402 कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बस इजी क्वेश्चन है सारे। आसान है सारे ये पेपर में लाजमी अप्रोक्सीमेशन का सवाल लाजमी आता है और इसी तरह के सवाल आते आएंगे आपके पास सारे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन। आमना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक जितना समझा रहा हूँ, कुछ भी कॉन्सेप्ट में इशू है मुझे प्लीज बता दो। एवरीथिंग इज क्लियर? 0.91 1 माइनस 0.91, 1 से माइनस करूंगा तो ये आ गया 0.0805 तो लेट्स कंफर्म आवर आंसर। ओके, देखो कितना आसान हो गया सब चीजें। आई होप अब वेबसाइट चल जाए। बिल्कुल यार, ये है अप्रोक्सीमेशन। अच्छा ये वाला ये था ना ईस्टर्न जी ब्लूबर्ड्स। जी जी फर्स्ट पार्ट का आंसर 2.23 था, हाँ सेकंड पार्ट का आंसर 0.804 है हमारा गलत क्यों निकला नहीं 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 0.80805 आ रहा है ना हमारा। 805 आ रहा एक छोटा सा डेसिमल प्लेस का फर्क पड़ता है, वो आपको पूरे मार्क्स देगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसका आपको मार्क्स देगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। क्योंकि हमने असल में आप लोगों ने अगर ये चीज करी होगी ना, ये देख रहे हो, ये है जी हमने भी यही स्टेप किया हुआ। हाँ अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करिए, कितना ले लिया? 79.5, दैट्स इट। हमने भी ये किया, 1 माइनस 5 ऑफ किया, 1.403 करा था ना आपने? 402 करा था वो 9 को वो उसमें 4, थोड़ा अरे वो सा तुमने 29 लिखा हुआ था ना, असल में हमारी तो जी वैल्यू निकली थी, वो पता है कितनी लिखी थी? 1.4029 403 करके कुछ लिखा होगा, आप उसको 3 पे राउंड ऑफ कर देते। ये निकला था ना, हाँ 29, तो उसने उसको 23 कर दिया था। चलो वो पूरा 3 ही कर दिया था उसने, ये भी सही है। चलो, असल में वैसे होता है, ये मार्क्स हो सकता है काट ले, क्योंकि देखो 29 है ना, हाँ अब 29 को 3 पे कर दो, क्योंकि जी वैल्यू को हम 3 डेसिमल प्लेसेस में लेते हैं, ठीक है, तो अजय भी अपने यहाँ पर 1.403 ले, ठीक है, ओवरऑल बिल्कुल सही हुआ है क्वेश्चन भी। ओके, क्वेश्चन 14 अच्छा लग रहा है मुझे। सर अच्छा लग रहा है आपने जो लिस्ट में ऐड किया था उसका क्या कहना है अबे वो उसके बाद मैंने देख लिया, आसान क्वेश्चन था वो बाकी के कर लोगे तुम लोग। एक-एक करके जब पढ़ रहा हूँ तो उसमें नज़र आ रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन्स। यार हाँ, अभी तक कौन-सा? क्वेश्चन 14 था 14 था वो? जो अभी आपने सेलेक्ट किया ना 14 था ये वाला। इसका बस में असल में ना एक चीज़ इसमें, यहाँ पे एक वर्ड मुझे नज़र आ गया, इंक्लूसिव। अब तुम लोग इंक्लूसिव से परेशान हो जाओगे कि इंक्लूसिव है क्या? कुछ भी नहीं है। बहरहाल पहले देख लो। सवाल क्या है? अनिल इज़ अ कैंडिडेट इन अ इलेक्शन। एक इलेक्शन के लिए वो एक कैंडिडेट है। उसको कितने परसेंट वोट मिले? 40%। तो मतलब वोट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ वोट इक्वल्स टू और 0.4 प्रोबेबिलिटी कि उसको वोट नहीं मिले, वो कितना है? 0.6 0.6 हो गई। ओके? n इक्वल्स टू n equals to 120. अच्छा, use an approximation to find the probability of the 120 voters between 36 and 54 inclusive voted। क्या लिखा हुआ है? Voted, उन्होंने वोट किया है। तो P क्या हो जाएगा अरीब यहाँ पे मुझे? सर एक सेकंड 36 एंड 54 इंक्लूडेड मतलब वोटर का ही पूछ रहा है ना वोटर हाँ, की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंक्लूसिव के आगे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है वोटेड, कि उन्होंने वोट किया हाँ तो और उसको वोट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? p इक्वल्स टू 0.4 हो गया q इक्वल्स टू 0.6 हो गया मीन निकाल देते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 0.4 48 मीन आ गया जबरदस्त। और वेरिएंस बताओ। वेरिएंस आ गया मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये आ गया 28.8 X is normally distributed with the mean 48, 28.8, ये आ गया। अब उसने बोले 120 वोटर्स में से 36 एंड 54 इंक्लूसिव हैं। 36 और अब देखो, वो कह रहे हैं 36, ये रहा 36 का बार और ये रहा कहीं ना कहीं 54। 54 आगे आता है ना 36, तो मैंने
54 का भी बना दिया, ओके। हुँ, इंक्लूसिव का यहाँ क्या मतलब होगा? इंक्लूसिव का मतलब 36 इंक्लूडेड है, सही है। ओके, और 54 भी इंक्लूडेड है। तो मतलब 36 का पूरा बार इंक्लूडेड है हुँ, और 54 का भी पूरा बार इंक्लूडेड है, ओके। तो इस शेड जो मैंने की इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इसकी शेड स्टार्टिंग हो रही है 35.5 से, और ये ये एंड खत्म कहाँ हो पे? रही है 54। 54 तो पॉइंट एप्रोक्सिमेशन अप्लाई होने के बाद ये कितना हो गया? 35.5 से ज़्यादा और कितना? 54.5 से कम। तो एप्रोक्सिमेशन अप्लाई इस तरीके से होती है। उसने बोला है ना कि इंक्लूडेड है, हुँ, तो हम तो बार बना के करते हैं, तो 36 का पूरा बार इंक्लूडेड है, तो मतलब इसकी स्टार्टिंग 35.5 से होगी और एंडिंग कहाँ पे होगी? 54 का पूरा बार, तो 54.5। नहीं आया समझ आ में? गया। अब आप यहाँ पर क्या करो, बस बेल शेप बेल बनाओ। शेप बने। अब तो सर कर या बात समझ आई इंक्लूसिव वाली? सर अब आप रुक जाएँ, ये जी वाला सर, आप मैं करता हूँ। सर अब तो हो जाएगा। अब तो खुश 48 उसके बाद हमें निकालना है हमें यहाँ से जाओ 35.5 और 54 मतलब इन दोनों के बीच का निकालना है ना, ये हो गया 35.5 ये चलो पूरा आंसर निकाल के बताओ आप। ठीक है, इसको जल्दी। 54.5 हमें बीच का एरिया शेडेड निकालना है। ज़बरदस्त। जी वैल्यू निकालो। जी, ये 54 का 5 तो ये Z इक्वल्स टू 54.5 माइनस 48 अपॉन रूट 28.8 54.5 माइनस 40 ये हो गया हमारे पास पाई ऑफ ये पूरा पाई आ जाएगा हमारे पास 1.21 ये डायरेक्ट आ गया उसके बाद z इक्वल्स टू ये आपकी क्या निकल गई? 35.5 की जी-वैल्यू। अरे सर एक सेकंड अच्छा ना करो, करो। 2 मिनट लगते हैं सर आंसर चेक कर लें क्या है आंसर? 0.877 0.877। जी अल्लाह करे सही है कौन-सा क्वेश्चन था ये? सर वोट वाला था हाँ ये वाला क्या है? 0.877 ओए होए! अरे! क्या एक्यूरेट आंसर निकाला है। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे।
अब अप्रॉक्सिमेशन क्लियर हो गया। यस सर। ये करना है 15 वाला। ये परसेंटेज वाला सीन है सर। क्या मैंने कॉपी कौन-सी की थी पहले वो तो देखें। अगर वो आसान क्वेश्चन होंगे सारे तो मैं इसको बोलूँगा कि वो आप लोग करो। अरे बल्कि ये है ना अदर क्वेश्चन ये वही वाला है। एक्ट वाला भी। पर सर वो ब्लू बर्ड वाला भी तो आपने करवा दिया, ये आपने चूज़ किया हुआ। अबे ये सारे ही करवा दिए। इन्हीं को कॉपी किया था, ये भी करवा दिया है, ये करवा दिया। डाइस ये वाला भी करवा दिया ये है भी करवा दिया। और इसके अलावा ये भी करवा दिया। अब इसकी अब बारी। यही बचा है और नहीं 2 बचे हैं। नहीं, नहीं ये लास्ट है। हो गया ना? हाँ, सही है, सिर्फ़ ये बचा है। बस इसका हम फना-फिल्ला कर लेते हैं फाइनल। कितने क्वेश्चन्स करा दिए मैंने? अच्छे खासे हो गए। 2 5-7 हो गए। 3 7-8 हो गए। 4 5 5 हो गए और उससे पहले 6 6 7 7 8 क्वेश्चन्स हो गए। 8 कितना टाइम हुआ हमारी क्लास को? 1 घंटा 6 मिनट। पेपर कितने हैं? 1 घंटा 10 मिनट। पेपर 1 घंटा 15 मिनट का होता है और 7 सवाल आते हैं। आप 5 सवाल करें। वो भी समझा आगे। अच्छा, S1 एक ही तो तो क्वेश्चन है, एक जैसे तो ही है सारे। अल्लाह करे S1 से कंपोनेंट दे दे सर। हैं, मज़ा आ जाए। तो मतलब एस-1 ज़्यादा बेटर लगा ना? बेटर, बहुत बेटर। P1 से ज़्यादा? P1 यार P1 भी अच्छा है, क्या हो गया? P1 अच्छा है बट P1 में ना वो सवाल बहुत टाइप के आते हैं। इसमें क्या है, इसमें सारे सिमिलर टाइप के होते हैं। अच्छा भाई, अ फार्मर सेल्स एग, द वेट्स इन ग्राम्स, अब वेट की बात कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, वेट को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। ओके? सो वेट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका मीन कितना है? 80.5 और आपका 6.6 का स्क्वायर, ये आपका क्या है? वेरिएंस है। ठीक है। Eggs are classified as a small, medium, or large according to their weight. A small egg weighs less than 76 grams and 40% मतलब less than 76 किसके लिए है? वो है small के लिए, ऐसे? हुँ। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता। मतलब जो 76 ग्राम से लेस हो, ये सारे स्मॉल हैं। ये कौन से है अरीब? ये स्मॉल है। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पता है? नहीं। नहीं पता। अच्छा एंड 40% ऑफ दीज़ एग्स आर क्लासिफाइड एज़ मीडियम। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुँ। आपको कह रहे हैं कि अब आपको मीडियम का तो नहीं पता ना? आपको ये पता है कि 76 से जिनके ग्राम से जो कम होंगे वो स्मॉल होंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसे कितने ग्राम से कम मीडियम कहलाए जाएँगे। आपको हाँ। देखो 76 ग्राम से जो कम है वो कौन-से हैं? 76 ग्राम से जो कम है वो स्मॉल एग्स है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एग वेज़ 76 तो जितने भी एग जो 76 ग्राम से कम होंगे वो सारे के सारे स्मॉल होंगे और उनकी मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई है नहीं दी? नहीं दी हुई। उसकी प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, कोई मसला नहीं है। मीडियम आराम-आराम से करो और 40% ऑफ द एग्स आर क्लासिफाइड एज़ मीडियम ठीक है? मतलब कि 40% जो है वो क्या है आपके पास मीडियम के। आपको मीडियम की भी नहीं मालूम ना अभी, आपको मीडियम की नहीं पता, अच्छा। ठीक है? तो मतलब हमें ये नहीं मालूम कि मीडियम की तुम्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है मीडियम की प्रोबेबिलिटी? 0.4 दी हुई है। 0.4 दी हुई है। क्या आपको लार्ज की पता है? लार्ज की नहीं पता। Find the percentage of the eggs that are classified as small. परसेंटेज निकालो उनकी जो क्लासिफाई क्या हो? स्मॉल हो। पहले स्मॉल पे फोकस करो, ठीक है? आराम से निकल सकती है परसेंटेज का मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालो उसको परसेंटेज में कर सकते हो। पहले स्मॉल पे ज़रा हम फोकस करते हैं, ठीक है? अच्छा अब हम क्या करेंगे आपको पता है कि ये बेल शेप बनेगा। आपका मीन कितना है? दैट इज़ 80.5 ऐसे ही भाई देखो। जी सर। एनी क्वेश्चन्स यहाँ तक? अब आपको पता है कि 76 से जो कम है, यानी कि ये रहा आपका 76 ठीक है? जी। और इससे जो कम है, वो सारे के सारे क्या हैं? स्मॉल है। और स्मॉल की आपको प्रोबेबिलिटी पता है? स्मॉल की नहीं, नहीं नहीं पता। पता, तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है। क्या आइडेंटिफ़ाई हो सकती है? जो हो तो ईज़िली हो जाएगी यार ये तो। तो जी पे कन्वर्ट करो, 76 माइनस 80.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ 6.6 ऐसे ही दिया हुआ है देखो, 5 डिवाइडेड बाय 6। समझ आई? 6.6 देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड जी। डेविएशन 6.6 6.6 का स्क्वायर वेरिएंस कहलाया जाएगा। तो आप इस पे जी पे कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल 76 माइनस 80.5 डिवाइडेड बाय 6.6 जल्दी बताओ जी की ये आ गया सर माइनस 0.682। राउंड ऑफ सही कर रहे हो? राउंड ऑफ करके बताया आपको। माइनस 0.682 एक्सीलेंट अरी। तो ये मीन हो गया 0 ये कितना हो गया माइनस 0.68 ओके? अब माइनस इनफाइनाइट से एंड कहाँ पे हो रहा है? लेकिन सर एक बात बताएँ, हमें इसको परसेंटेज में करना है। नहीं वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 6.6 फॉर्मूला क्या होता था ना? z इज़ इक्वल्स टू ये होता था फॉर्मूला x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट ही आपको दिया हुआ है। अगर वो वेरिएंस होता ना तो फिर हम स्क्वायर रूट करते। ओके?
अच्छा, उसका सर परसेंटेज माँगे तो इसको पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आती प्रोबेबिलिटी तो निकालो। पहले या प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? निकालना आती है ना भाई 1 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 0 पॉइंट पहले ये निकालो, मैं बताता हूँ फिर प्रोबेबिलिटी से ज़ी वैल्यू कैसे सर निकलती ये है। मैं शाबाश जल्दी कर लो उसको। 0.68 0.7517 ध्यान से निकालना 0.68 जी, जी, सर टेंशन सर सर ये होगा 0.7524 1 माइनस 0.7524 अच्छा 1 से माइनस करो उसको। 5 ऑफ 0.682 क्या निकला है? सर वो निकला 0.752 हाँ, 1 से माइनस करेंगे ना। 1 से माइनस करा तो 0.2476 अब इसको परसेंटेज में करो तो 20 देखो प्रोबेबिलिटी निकल गई, प्रोबेबिलिटी कितनी निकली? 0.2476 मतलब कि हमें स्मॉल की चाहिए थी, इसकी कितनी आई है 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल आ गई। यही है? जी, ठीक है 0.2476 यही है ना आपके जी, पास? जी, जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 24.76% ऐसे हैं। बिल्कुल। नहीं आई बात समझ में? आ गया। आसान था क्वेश्चन ये भी। जी। अच्छा अब इसके पार्ट बी में करो। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज़ क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है पार्ट बी। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज़ क्लासिफाइड एज़ लार्ज लार्ज क्या आपको मीडियम की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी? मीडियम की दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि मैं देखो समझ गया, मीडियम की दी हुई है, स्मॉल की आ गई और लार्ज की निकल आएगी अभी। ये देखो ये कौन-सा है? ये है स्मॉल। हाँ। मीडियम कहाँ होगा? मीडियम ये होगा। हुँ, मीडियम आपके पास पूरा ये होगा। ये हुँ। कितना परसेंट है बताओ? सर ये 0.4 है। कितना? 0.4 परसेंट दिया हुआ था हमें। मीडियम 0.4 दिया हुआ था। हाँ, 40% ऑफ द आर क्लासिफाइड एज़ मीडियम हाँ, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई? 0.4 ये होगा आपका पूरा कितना? 0.4 तो मतलब हमारे पास इधर एक वैल्यू होगी जो मीडियम के लिए होगी क्योंकि आपको पता है ना कि ये कितनी आएगी? पहले आपने ये शेडेड रीजन निकाल दिया, कितना आया बताओ मुझे भाई? कितना आया? सर कौन-सा वाला ये पूछा? वाला हाँ, 0.24 0.24 सर और ये कितना है बताओ भाई? ये 0.4 आ गया। ठीक है और आपको पता है ये वैल्यू किसके लिए होगी? अब मीडियम के लिए होगी, ऐसा ही भाई? हुँ, और अगर कितने इस वैल्यू से कम जितने होंगे, वो या तो वो मीडियम पे यानी कि इस वैल्यू से जितने कम होंगे, वो सारे क्या होंगे? मीडियम और फिर इस वैल्यू से जो कम होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्मॉल। हुँ। ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ फिर ये सेक्शन किसके लिए होगा? सर ये लार्ज के लिए होगा। लार्ज के लिए हो गया। तो हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है कि वो ला तो मतलब हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है असल, ओके? हुँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? लार्ज का सेक्शन आ गया। तो हमने एक बेल शेप से देख लिया इसको ईज़िली। आपको पता है ना कि ये दरमियान वाला कौन-सा है? ये मीडियम वाला। सर ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि उसकी तो हमने निकाल दी प्रोबेबिलिटी हाँ, बेहतरीन। क्या नाम है 0.2476 निकाल दी। हाँ, उसके आपको असल में निकालना ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज़ लार्ज तो मतलब लीस्ट पॉसिबल वेट उसका कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उसके बाद सारे के सारे क्या हैं? लार्ज वाले। अच्छा, क्योंकि ये अच्छा वेट निकालना लीस्ट है। पॉसिबल निकाला ना, तो ये लीस्ट पॉसिबल वेट होगा। क्योंकि उससे पहले सारे के सारे मीडियम है। देखो ये मीडियम है और ये क्या है? स्मॉल है। जी, इससे पहले सारे के सारे आपके पास क्या है? इसको भी मैं ऐसे शेड कर देता हूँ। ये देखो। पहले मुझे बताओ ये किसके लिए था? ये था स्मॉल के लिए। स्मॉल के लिए था। ये किसके लिए है? लार्ज के लिए। ये लार्ज ऐसे ही भई? बिल्कुल। और ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ है। तो ये दरमियान वाला जो मैंने किया है ना ओवरऑल शेड, ये किसके लिए? मीडियम के लिए, ये स्मॉल के लिए और ये किसके लिए हो जाएगा? लार्ज के लिए। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्ज ये हुई। जी। बात समझ आई? अब इन दोनों का एरिया मिलाकर कितना हुआ? 0.2476 प्लस 0.4 0.6476 हो गई। ऐसे ही? 0.6476 0 तो मतलब 0.6476 को मिलाऊँगा तो ये ओवरऑल मीडियम और लार्ज की कंबाइन आ और जाएगी। अगर हम मीडियम और स्मॉल की कंबाइन अगर आ हम जाएगी। इसको 1 से माइनस कर तो किसकी देंगे आ तो जाएगी? हमारे पास लार्ज की आ लार्ज जाएगी। की भी बता दो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0 1 माइनस आंसर ये हो गया 0.3524 0.3524 ये किसके लिए हो गए? ये हो गया हमारे पास किसके लिए भाई? ये लार्ज के लार्ज लिए हो गया। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक मुझे ये लगा। यहाँ तक कोई सवाल? कोई हाँ, मसला? और आपको अब ये वैल्यू आइडेंटिफ़ाई करनी है। बात समझ आ रही? मतलब इसका अब तुम्हें एक्चुअल निकालना है। देखो ये इसके मैं सबकी एक्स वैल्यूज़ दोबारा लिख देता हूँ। भई उसने कहा था 76 ग्राम से कम, तो ये 76 है। मीन कितना आपके पास था? आपको मीन शुरू में ही दिया हुआ था। मैं अब सारी एक्स वैल्यूज़ दोबारा लिख रहा हूँ। मीन कितना था? 80.5
तो आपको अब क्या करना है, आपको ये निकालना है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट अब ये है कि ये कितने ग्राम्स हो, नहीं है बात समझ? अब ये किस तरीके से निकाल सकते हो? इट्स वेरी सिंपल कि आप क्या कर लो यहाँ पे सबसे पहले, यार देखो ना आपको ये नहीं पता ना, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं लार्ज के लिए, ठीक है? समझ आ रही है? इसको हम लोग यस कैपिटल एल, आपको कैपिटल एल निकालना है एक्चुअली कि कितना वेट ऐसा होगा कि उससे ज़्यादा आपके पास लार्ज होंगे और उससे पहले सारे के सारे क्या होंगे, मीडियम और स्मॉल होंगे। ये बात समझ आ रही है? या आया कोई क्वेश्चन्स है यहाँ पे? तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे ये करो कि पहले तो पार्ट बी पे आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताओ, ये फॉर्मूला लगाओ। Z इज़ इक्वल्स टू एक्स, एक्स कितना हमने L के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। ये बात समझ आ रही? जी, इसके हम L लोगों ने जी वैल्यू निकाल माइनस मीन ओवर हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है? ये असल फॉर्मूला है। आपके पास मीन कितना था? 80.5, लिख दो 80.5 80.5 और ये कितना था? 6.6। 16.6 आपको निकालना है क्या है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी और है। Z वैल्यू हमारे पास अब 0.35 नहीं, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। ओ अच्छा, भाई ये अच्छा। प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, 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 अच्छा। आपको इसकी Z वैल्यू हम आइडेंटिफाई लोग वो करनी है। निकाल लेते हैं। कैसे टेबल से निकालेंगे? टेबल से वो सबसे करीब वाला और ये सब। नहीं, 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 अब Z कैसे, अगर एक बताओ Z अगर ऐसे नहीं निकल रहा तो Z का दूसरा वे क्या होता? वन प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकाल देते हैं। अच्छा, अच्छा किससे 1 से माइनस कर दें? 0.3524 तो 0.64760 तो आएगा। हाँ, सही है? हाँ। मतलब यही करते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से अप टू द पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो जी। कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0 पॉइंट, मतलब हम यहाँ Z वैल्यू निकालने के लिए पाई इनवर्स ऑफ 0.6726 कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी Z वैल्यू आ जाएगी, L के लिए Z वैल्यू आ जाएगी। देखो, बताओ यहाँ तक सवाल समझ आया? एनी क्वेश्चंस? 5/6.6 यस सर। अब 0.6726 की आप क्या ये मैं निकाल दो? निकालता हूँ। जल्दी निकालो, शाबाश। है अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा काफ़ी। 6726 सर 673 0.6736 निकला था सबसे करीब। भाई 6726 है ये। हाँ 26 है ना, इससे सबसे इससे जो छोटा है ना वो 0. ये तुम ग्रेटर निकाल दिया नंबर। 6700 है। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद 0.6736 आ रहा है। तो 0.6700 को देखो। अच्छा, नीचे वाला पहले वाला देखना है ना? करीबी वाला नहीं देखते नहीं, क्या? नहीं, नहीं, इससे सही प्रीवियस वाला देखो। सही 0.6700 देख लिया। अब इसमें कितना ऐड करना बाकी रह अब गया? इसमें हमें ऐड करना है भाई हमने 26 हमने प्रोबेबिलिटी चेक करी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही? 0.6700, हमें 26 और ऐड करना बाकी रहेगा। 26 कहीं है देखो। 26 इसकी लाइन में देखो। हाँ, इसी लाइन पे देखो 26 है कहीं। 25 है। 25 पे देखो कितना। 25 पे मैं आप लोग को ये बन बता गया देता हूँ। 0.447 हाँ। या है, समझ आया? करवा दूँ Z वैल्यू कैसे निकली? हाँ, या आया? आ गया ना? ओके। प्रोबेबिलिटी से बस निकाल देना 80.5 डिवाइडेड बाय 6.6। अब 6.6 को मल्टीप्लाई करो उससे। 0.447 ये आ गया हमारे पास 2.9502 प्लस कर दो 80.5। ये आपके प्लस पास लास्ट की वैल्यू है। 80.5 सर ये आ गया 83.4502। तो ये 84502 83.45 पे एक सेकंड सर मैं जरा कॉपी कर लूँ। दैट्स इट यार, यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है? तो नॉर्मल, अब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो चुका है।